विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी। आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड कक्षा 12 से महादेव वर्मा का शीर्षक गीत लेकर आई हूँ। आज हम गीत शीर्षक को पढ़ेंगे। तो गीत शीर्षक पढ़ने से पहले मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जरूर कर दीजिए। कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे प्रत्येक वीडियो को देखिए। इससे पहले मैंने आपको सुमित्रा नंदन पंत पढ़ाया था। आप प्रत्येक वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरा पाठ समझ आएगा अच्छी तरह से। तो आइए महादेवी वर्मा का गीत शीर्षक का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था, माता का नाम हेमरानी देवी। इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? इन्होंने घर पर ही चित्रकला एवं संगीत की शिक्षा अर्जित की। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। इनकी कृतियां अर्थात रचनाएं काव्य संग्रह, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, इनकी कुछ गद्य रचनाएं इन्होंने लिखी जो बहुत ही प्रचलित हुई। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां संपादन इन्होंने चांद पत्रिका का किया। इनकी भाषा शैली शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। भाषा मुक्तक, गीति काव्य। उपलब्धियां इन्होंने हिंदी से साहित्य सम्मेलन द्वारा सेक्सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कार 1983 में, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1983 में, भारत भारती पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया था। भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया और इनकी मृत्यु 1987 में हो गई थी। इनकी कुछ साहित्यिक गतिविधियां देखेंगे। छायावाद की प्रमुख प्रतिनिधि कवियत्री महादेव वर्मा का नारी के प्रति विशेष दृष्टिकोण एवं भावुकता होने के कारण उनके काव्य में रहस्यवाद, वेदना भाव, अलौकिक प्रेम आदि की अभिव्यक्ति हुई है। महादेव वर्मा की चांद पत्रिका में रचनाओं के प्रकाशन के पश्चात उन्होंने विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की। यूं तो आप जानते होंगे कि महादेवी वर्मा का प्रमुख स्थान छायावाद के स्तंभ कवियों में आता है। महादेव वर्मा के अलावा प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये चार कवि जो कि छायावाद के स्तंभ कवि कहे जाते हैं। छायावाद के स्तंभ कवियों में इनका विशेष स्थान है, जिनके की रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपनी भाषा में ब्रज भाषा और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली भी ली थी। महादेव वर्मा ने महादेव वर्मा को हिंदी साहित्य मंदिर की देवी भी कहा गया है। इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी घटना इनके घटी वो सारी चीज इनके रचनाओं में चरित्रार्थ हुई। लोगों ने इन्हें मीरा की देवी के समान माना। सुर संगीत लहरी छायावादी कविता की सौंदर्य भावना से इन्होंने अपने रचनाओं में प्रवाहित किया। आधुनिक युग की मीरा कहा जाने का भी इन्हें सौभाग्य प्राप्त है। तो अब गीत के माध्यम से महादेवी वर्मा ने क्या समझाने का प्रयास किया है, यहाँ महादेवी ने लोगों को क्या कहा है, तो आइए देखते हैं कि गीत में क्या उन्होंने कहा है कि चिर सजग आंखें तेरी उम्मीद आज कैसा व्यस्त बाना, चिर सजग आंखें उम्मीद आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना।
तो संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां जो महादेव वर्मा की हैं, उनके द्वारा रचित सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह के गीत एक शीर्षक से उद्धृत है। यहाँ पर कवित्री ने बताया है कि प्रियतम की प्रतीक्षा में लीन मन को चैन कहाँ मिलता है। माने एक प्रियतमा अपने प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही है, उसमें लीन है, उसके मन को चैन नहीं है जब तक उसे उसके प्रियतम की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो उस असीम अनंत का रास्ता अत्यधिक लंबा है और उबड़ खाबड़ है, उसे उसकी प्राप्ति करनी है। इसलिए महादेवी वर्मा ने अपनी आत्मविस्मृति में जीव कहीं अपने लक्ष्य से भटक ना जाए, उसे उसके लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हुए कहा है। यहाँ एक प्रियतम की याद में, या यूं कह लें कि एक सिपाही है जिसे अभी बहुत दूर जाना है, उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। एक विद्यार्थी के रूप में भी ले सकते हैं, जो उसका लक्ष्य होता है, जो उसका उद्देश्य होता है, यदि वो जागेगा नहीं तो पाएगा नहीं। कहते हैं जो जागेगा वही पाएगा। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा ने झकझोरने का प्रयास किया है, उसे प्रेरित किया है, उसे लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हुए क्या कहती हैं कि चिर सजग आंखें उन्नीद आज कैसा व्यस्त बाना। कह रही हैं कि हे जीव, निरंतर चिर सजग माने प्राचीन काल से जागती रहने वाली आंखों में आज नींद और अस्तता व्यस्तता कैसे है। माने उन्हें ताजुब हो रहा है कि जो निरंतर जागती रहने वाली आंखें थी, आज उसमें नींद कैसे है, अस्तता व्यस्तता कैसे, वो अस्त व्यस्त कैसे है, उनकी वेशभूषा अस्त व्यस्त है। उसी को देखकर महादेव वर्मा बहुत परेशान है और उन्हें जगाने का काम कर रही हैं, उन्हें जगाने का प्रयास कर रही हैं, उन्हें बार बार झकझोरने का प्रयास कर रही हैं कि अभी तुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है तो तू कैसे सो रहा है। उसी की बात यहाँ पर बताई गई है। तो कहती हैं कि चिर सजग आंखें उम्मीद आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। कह रही हैं कि आज तुम्हें इस जीवन में जो कुछ प्राप्त करना है, जो लक्ष्य है, वो अभी तुम्हारा बहुत दूर है, रास्ता बहुत ही बीहड़ है, बहुत ही कष्टों से भरा हुआ है। इसलिए वहां तक तुम्हें पहुंचने के लिए जो तुम्हारे अंदर शिथिलता आ गई है, जो आलस्य आ गया है, तुझे दूर जाने के लिए उस आलस्य को तो त्यागना ही होगा। भाव क्या कह रहा है? भाव यह कह रहा है कि तुझे आलस और प्रमाद को त्याग करके पूर्ण रूप से सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है। आगे कहती हैं कि अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नासपत पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, आना जाग तुझको दूर जाना। कह रही हैं कि कवित्री ये कह रही है कि जो नासवान है, जो क्षण भंगुर है, उस चीज के लिए जो अस्थाई है, माने स्थायी अस्थिर जीवन को भी कुछ स्थायी प्रेरणा देने का प्रयास कर रही है, उसकी आत्मा को झकझोरने का प्रयास कर रही है, उसके उद्देश्य को जगाने का प्रयास कर रही हूँ। कह रही हैं कि मार्ग में चाहे कितनी ही विपत्तियां क्यों ना आ जाएं, अचल और दृढ़ हिमालय माने अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, माने अचल और दृढ़ हिमालय पर्वत की कठोरता में चाहे भले ही कंपन हो जाए। कहा जाता है कि हिमालय अपने पर्वत से कभी भी हिलता नहीं है, लेकिन कह रही भले ही उसमें कंपन क्यों ना आ जाए, मौन शून्य जो आकाश है वो शून्य माना जाता है, तो शून्य आकाश से भले ही प्रलयकारी आंसू क्यों ना बहने लगे, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। कहने का तात्पर्य है कि शून्य आकाश से भले ही प्रलयकारी आंसू क्यों ना बहने लगे, अर्थात भयंकर वर्षा होने लगे, चारों तरफ जलजला आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, चारों तरफ अंधकार
घोर अंधकार छा जाए, लेकिन प्रकाश की किरण भी कहीं ना कहीं ना दिखाई दे, ऐसा नहीं हो सकता। कि जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, प्रकाश की किरण भी कहीं पर दिखाई ना दे और बिजली की गड़गड़ाहट तथा भयंकरता में पूर्ण कठोरता और नासवान तूफान घिर आए, परंतु तुझे अपने प्रियतम की प्राप्ति करनी ही है। उसकी प्राप्ति की इच्छा को जगाए रखना है, अपनी साधना के लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। तो वही कह रही हैं कि ताकि जड़ चेतन उस मुक्ति मार्ग का अनुसरण कर सके, अतः दूर जाने के लिए पर तुझे नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। मने कह रही हैं चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे पर्वत अपने जगह से क्यों ना हिल जाए, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। एक उम्मीद की किरण के साथ तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाना है। कि पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने, चाहे कितना ही कठिन रास्ता ही क्यों ना हो, उस रास्ते पर अपने चिन्ह को तुझे छोड़ना है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति तुझे करनी ही होगी ऐसे रास्तों पे, यानी अमर निशान छोड़ना है, ताकि जड़ चेतन उस मुक्ति मार्ग का, माने आपके जाने के बाद भी लोग उस मुक्ति मार्ग का अनुसरण कर सके कि कोई था जो अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था। अतः दूर जाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? आलस्य को छोड़ना होगा, अपने प्रमाद को त्यागना होगा, क्योंकि तेरी मंजिल अभी दूर है, जाग तुझको दूर जाना। कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो तुम्हें जागना है, आलस में पड़े नहीं रहना है। जब जागोगे तभी कुछ प्राप्त करोगे, सोते हुए को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, जागती हुई आंखों से ही तुझे कुछ प्राप्त हो पाएगा। तो यहाँ कवित्री ने साधक की बाधाओं से डरने की बात बताई कि उसे डरना नहीं है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे ही बढ़ते जाना है। यह रसवादी विचारधारा का दर्शन हुआ है। रस यहाँ पर वीर है और भाषा खड़ी बोली है, गुण में ओज और प्रसाद गुण है और रीति गौड़ी है। अगला देखिएगा, इन्होंने क्या कहा है कि बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेगी तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन बुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, तूने अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। मने उनके कहने का तात्पर्य यह है कि एक साधक यदि अपने बंधन से, यानी हर मनुष्य के पास एक बंधन होता है, उसका परिवार होता है, यदि वो उसी मोह पास में बंधा रह जाए तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर मोम के बंधन, यानी मोम के समान शीघ्र ही नष्ट होने वाले अस्थिर बंधन होते हैं। बंधन तो 4 दिन के होते हैं, वो टूट जाते हैं। यहाँ रहस्यवादी भावना प्रकट की गई है। पर यानी पंख से तात्पर्य है। तो यहाँ महादेव वर्मा एक साधक को विश्वास को जगाते हुए, उन्हें प्रेरणा देते हुए क्या कहती हैं कि हे साधक, क्या मैं मोम के कोमल सुंदर बंधन तुझे बांध नहीं सकेंगे? यानी अगर तू उसी में पड़ा रहा तो मोम के बंधन तुझे बांध देंगे। तितली कहती है पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, यानी जिस पथ पर तू जाएगा तितली के बहुरंगी पंखों वाले आकर्षण पंख भी तेरे रास्ते की रुकावट बनेंगे। भौरों की, यानी विश्व का क्रंदन बुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। कहने का तात्पर्य है जो भौरों की मद भरी मधुर गुनगुनाहट है वो भी तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेगी। और चारों तरफ गूंजते हुए विश्व के जो रोदन को भुला नहीं सकेंगे, यानी तुझे उन सबको भुलाना होगा। क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, कह रहे हैं कि क्या सुंदर आकर्षक फूलों की कोमल पंखुड़ियों पर पड़ी हुई जो ओस की बूंदें होती हैं तुम्हें अपने तरफ, अपने में डुबोकर साधना पथ से विचलित कर सकेगा।
तू अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी ही परछाई को अपना बंधन ना बनाना। कह रहे हैं कि तू ना अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, यानी जब मनुष्य चलता है तो उसकी परछाई उसके साथ चलती है, उसकी परछाई होती है, तो तू उस परछाई के बंधन में ना बनना। तुझे तो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, निरंतर जागरूक होकर केवल आगे बढ़ते ही जाना है कि जाग तुझको दूर जाना। तो कहने का तात्पर्य है, महादेव वर्मा ये समझा रही हैं कि संसार में ऐसे बहुत से छलावे तुम्हारे सामने आएंगे, लेकिन उन सब से परे होकर तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जब इन सब में बंधन में बंध जाओगे तो तुम अपने लक्ष्य को देख नहीं पाओगे। जिस तरह से अर्जुन ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की थी, मछली की आंख को भेदा था, उसी तरह से तुम्हें अपने लक्ष्य तक बढ़ना है, क्योंकि जाग तुझको दूर जाना, तुझे अभी बहुत दूर जाना है। अगला देखिए, वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो, घूट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले, क्या विश्व का विशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमर सुत अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अब यहाँ कवित्री के कहने का तात्पर्य है, महादेवी की जो साधक की वेदना है, उस जीवन का जो दुख है, मृत्यु की जो कामना है, उसे वो बताने का प्रयास कर रही हैं। क्या बताती हैं? कह रही हैं कि हे साधक, यहाँ साधक को बार बार प्रेरित कर रही हैं कि वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, माने जो तुम्हारा हृदय है वो किसके समान है? वज्र के समान है। तो क्या उस वज्र के समान हृदय को एक अश्रु का कण गला देगा? नहीं, इसमें तुम्हें पसीजना नहीं है, माने अपने हृदय को मजबूत रखना है। कहने का तात्पर्य है कि आज यह निराशा, उदासीनता और अकर्मण्यता क्यों है? क्या कारण है कि विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेलने वाला जो ये शरीर था, वो क्या करुणामय याद को लेकर आंसू रूपी मोती से घुलकर गल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दे किसे जीवन सुधा दो, घूट मंदिरा मांग लाया। कहने का तात्पर्य है कि अपने जीवन की अमरता, सुख, शांति और आनंद किसको देकर यह दो घूंट मदिरा अर्थात आलस्य और प्रमाद कहां से मांग लाया है? क्या आज जीवन की सारी भावनाओं की आंधी सुगंधित पवन का तकिया लगाकर सो गई है? माने सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले। कह रही हैं कि जो जीवन की जो सारी भावनाओं की आंधी सुगंधित पवन का तकिया लेकर सो गई, यानी जब वो सो जाएगी तो वो क्या प्राप्त करेगी? तुझे उस भावना में बह के सोना नहीं है। जीवन का सत्य को पाने के लिए जो तीव्र अनुभूतियां थी, उसमें आज भी शीतलता और धीमापन क्यों आ गया है? मैंने कहती जो जोश पहले हुआ करता था, आज वो क्यों नहीं है? विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया? विश्व का सबसे बड़ा अभिशाप यही है कि मनुष्य के अंदर आलस्य और अकर्मण्यता ने घर कर लिया है, जिसके चलते वो अपने लक्ष्य के से भटक जाता है और लक्ष्य को पूर्ण किए बिना, उसे प्राप्त किए बिना ही आधे रास्ते से लौट जाना है। लेकिन यहाँ महादेव वर्मा ये चाहती हैं कि तुझे वापस नहीं जाना है जब तक तू अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले। कि अमरता सुध चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। अब कह रही हैं कि क्या कारण है कि जीवात्मा जो कि अमरता का ही अंश है, उसे त्याग कर मृत्यु अथवा जड़ता को हृदय में बसाना चाहता है। वही कह रही हैं कि इसलिए हे साधक, विरह से व्याकुल होने पर भी तुझे अपने साधक पथ की ओर निरंतर अग्रसर होते रहना है, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है। कि जाग तुझको दूर जाना, इसलिए तू निद्रा का त्याग कर और सजग हो जा। सजग होकर ही तुझे अपनी लंबी यात्रा पूर्ण करनी होगी। तो यहाँ महादेव वर्मा ने एक साधक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं उसके बारे में बताया है। यहाँ रसवादी भावना
का कूट कूट कर समावेश हुआ है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जीवन सुधा, मदरा आंधी, मेले की बात आदि प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। गुण ओज है, वृद्धि गौड़ी है और शब्द शक्ति लक्षणा है। तो यहाँ अब क्या महादेव वर्मा बताने का प्रयास कर रही हैं कि कहन ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर महादेवी वर्मा ने क्या बताने का प्रयास किया कि महादेवी वर्मा एक साधक की वेदना, पीड़ाओं, करुणा को भुलाकर निरंतर अपने साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें अग्रसर कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जो तुम अपने जीवन में आने वाली वेदनाओं, पीड़ाओं और करुणा को ही अपने जीवन का आधार मानकर चल पड़ोगे तो तुम उन सभी विरह वेदनाओं और व्यथा से पूर्ण कहानियों को तुम्हें भूलना होगा। बिना ठंडी आहों के भरे हुए, बिना किसी से कुछ कहे हुए अपने मार्ग की ओर निरंतर अग्रसर होते चलना है। उसका कारण भी यही है कि साधक में इतनी अधिक सजगता और संवेदना होनी चाहिए कि उसके हृदय में आग हो और उसकी आंखों में आंसुओं की धारा में इतनी सजगता और संवेदना होनी चाहिए कि वो आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही हो, क्योंकि मन में जितना पश्चाताप होगा, यदि जब तक पश्चाताप नहीं होता है तब तक मनुष्य के आंखों में अश्रुजल नहीं बहता, यानी आंखों में उतना ही अश्रुजल फैलेगा। इसलिए हे जीवात्मा, अपने लक्ष्य को तुझे प्राप्त करना है। अपनी स्वाभिमानी विजय की पताका को तुम्हें लहराना है। क्षणिक पतंग रूपी दीपक की राख की अमर दीप के प्रेम का संकेत है कि जो अत्यंत भावुकता तथा कल्पना के वैभव का स्वरूप उपस्थित करके एकता की भावनाओं को प्रतिपादित करने का निश्चय कर लेते हैं, जिन्हें साधना पथ के कष्ट रूपी अंगारों पर चलना है, उन्हें जीवन के प्रति यह निश्चय कर ही लेना होगा, उन्हें जीत की निशानी बनानी ही होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कवित्री ये कह रही है कि साधना पथ का जो रास्ता है उस पे निराशा नहीं होनी चाहिए, एक आशा भरी उमंग भरी उम्मीद होनी चाहिए। तो किसी प्रकार की चिंता ना करके अपने प्रमाद और आलस को त्याग दे और जागृत अवस्था में लौट आ, क्योंकि तुझे अपने इस साधक रूपी पथ पर काफी दूर जाना है। यानी हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, हार को भी हार माननी पड़ेगी और तुम्हारी विजय अवश्य होगी। ये जो तुम्हारे आसपास कीट पतंगे की तरह जो आलस और अप्रमाद है, वो एक दिन इस तुम्हारे साधक रूपी दीपक के लौ में जल जाएंगे। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। कहने का तात्पर्य है ये रास्ता बहुत ही कष्ट भरा होगा, अंगारों से भरा हुआ होगा, लेकिन उस पे तुम्हें मृदुल कलियों को बिछाना, यानी इस तरह से सोचना है कि हम किस पर चल रहे हैं, मृदुल कलियों पर चल रहे हैं और चलते हुए तू अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, क्योंकि जाग तुझको दूर जाना, तुझे अभी बहुत दूर जाना है। तो महादेव वर्मा ने यहाँ पे यही बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य को अपने जीवन में उन्नति तभी प्राप्त होती है जब वो जागृत अवस्था में होता है। सोते हुए सपने देखते हुए पूरे नहीं हो सकते हैं। कहा भी गया है, भाव भी यही व्यक्त किया गया है कि हंसी हंसी कंत न पाइए, ध्यान से सुनिएगा, कि हंसी हंसी कंत न पाइए, जिण पाया तृण रोए, और जो हासे ही पिए मिले तो कौन दुहागिन होए। यानी हंस हंस के कंत न पाइया, बस हंसने से ही कंत नहीं प्राप्त होगा। आपको जीना है तो उसको पाना है, तो आपको जीना होगा, उसको प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर कर्तव्य करते रहना होगा। तो आपको
जागृत अवस्था में रहना है, तभी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। एक विद्यार्थी को भी उसको उन्नति तभी प्राप्त होगी जब वो हमेशा जागृत अवस्था में होगा। तो आज हमारा महादेव वर्मा का गीत शीर्षक का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। गीत भाग 2 में हम आपको पुनः मिलेंगे। तो आपका होमवर्क यह है कि आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा, और आपको यदि ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा कैसा आपको वीडियो लगा। तो आपसे मैं अनुरोध करती हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।